गुड मॉर्निंग गाय, इट इज़ 4 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा या करता हूँ। ये एडिटोरियल उन लोगों के लिए जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और हिंदी बैकग्राउंड के हैं। आज का हमारा एडिटोरियल है क्लियरिंग द वाटर। अच्छा, मैं इससे पहले बता देता हूँ कि आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले एडिटोरियल की वोकैबुलरी है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको मिलने वाले हैं PYQ, यानी कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और ग्रामर के रूल भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। साथ ही साथ टेंस फ्रॉम जीरो लेवल थ्रू एप्लीकेशन, यानी कि मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और वहाँ पे जो ग्रामर के रूल होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। क्लियरिंग द वाटर। क्लियरिंग मतलब होता है, क्लियरिंग का मतलब है साफ़ करने से, वाटर के लिए, ठीक है, पानी को साफ़ करना है। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। इंडिया मस्ट गिव अ बिगर पुश, यानी कि इंडिया को देना ज़रूरी है या चाहिए। गिव, बिगर मतलब बड़ा सा, पुश मतलब एक धक्का। टू स्कीम, स्कीम के लिए, किस चीज़ के लिए, टू डिलीवर पोर्टेबल वाटर। टू डिलीवर मतलब देने के लिए, प्रदान करने के लिए, यानी गिव लिख सकते हो आप यहाँ पे। पोर्टेबल का मतलब है सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जो पीने के लिए सूटेबल हो। समझ रहे हैं आप? जो चीज़ पीने के लिए सूटेबल हो उसे हम क्या बोलेंगे? पोर्टेबल बोलेंगे। यानी कि इंडिया को एक बहुत बड़ा पुश करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए स्कीम के लिए जो डिलीवर कर सके पोर्टेबल वाटर, यानी कि पीने योग्य पानी, क्योंकि हर घर जल, ठीक है, ये क्या है, एक मिशन है गवर्नमेंट का। और 2024 तक, यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 2024 तक हर घर में जल पहुंच जाए, पोर्टेबल वाटर बल्कि, ठीक है, यानी जो पीने योग्य पानी है, ठीक है, ये इनकी कोशिश है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सीधा सीधा वोकैबुलरी, क्योंकि डेली हम वोकैबुलरी करते हैं। पहले ये वाले सेक्शन कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट में पढ़ेंगे एडिटोरियल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ले लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ताकि आप उसे ले सकें। क्लियर है? साथ ही साथ देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड है रेयरिटी। रेयरिटी का मतलब दुर्बलता, यानी अनूठापन, एक विशेषपन होता है ना। ऑडिडिटी बोल सकते हैं, रेयरनेस बोल सकते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ मिलती है या उपलब्ध होती है, उसे हम रेयरनेस या रेयरिटी कहते हैं। अकाउंट फॉर, यानी कि कारण बताना, यानी कि एक्सप्लेनेशन देना। द बी द रीजन, यानी किसी का कारण होना। समझ गए? अपार्ट फ्रॉम, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये फ्रेजल वर्ब है, ये प्रीपोजिशन में आ जाता है तो कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, अदर देन, यानी कि इसके अतिरिक्त। असाइड फ्रॉम, ठीक है, ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इम्पीड का मतलब बाधा होता है, रोकना, बाधा डालना। क्लोज अप या जाम। बाय नो मीन्स का मतलब किसी भी तरह नहीं, यानी डेफिनेटली नॉन, यानी हर कीमत पर नहीं। कंप्लाइंस का मतलब होता है अनुपालन, अनुकूलता, ठीक है। अवॉइडेंस, कन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके वोकैब हो गई, ठीक है। कम वोकैब है, अच्छी वोकैब है, देख लिया करो। तो कभी कभी आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली जो वोकैब आ रही है आज के एडिटोरियल में कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से भी है कि आप अगला एडिटोरियल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज़ हो सकती है। दूसरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तीसरा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही है, हर कीमत पानी है, ठीक है। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। अगर आपने यहाँ तक मुझे झेला है तो ओबियसली आपको अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत, और अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। और पूरी वीडियो देखोगे तो कमाल है, फिर तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। विशाल इज़ गोइंग टू रीड, देखो इसमें हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक में भरना है। विशाल इज़ गोइंग टू रीड स्टोरी, पढ़ने वाला है, ठीक है। अब ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं अलाउड, लोड, अलाउ या अलाउड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, विशाल पढ़ने जा रहा है या पढ़ने वाला है, इज़ गोइंग टू रीड, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो मैं एक एक की मीनिंग बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अलाउ का मतलब परमिशन देना या आज्ञा देना, ठीक है। तो ये इसका भी मीनिंग यही होगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है मात्र,
है ना। तो दोनों ये दोनों वर्ड तो सेम ही है, ठीक है, इसके तो कोई मतलब नहीं बनते। अब बात आती है अलाउड या लोड। लोड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का भारीपन या फिर किसी को लोड रखना या भारी करना, ऐसा भी बोल सकते हो। और अलाउड का मतलब होता है जोर जोर से, जोर 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 से। मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दी। अब तो आपको एकदम पक्का पता चल गया होगा कि इसमें एग्जैक्टली आंसर कौन सा होने वाला है। फर्स्ट होने वाला है, बहुत ही आसान है, ठीक है, आसानी से बता सकते हो आप। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये CGL 2023 का जो मेंस हुआ था, ठीक है, उसके क्वेश्चन ले रखे मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द सिनोनिम टू मेक अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। क्या है, सेंटेंस को एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो सेंटेंस को ज़्यादा मीनिंगफुल बना दे। क्या कहता है सेंटेंस, देखिए, नारकोटिक ड्रग एडिक्शन, मतलब नारकोटिक ड्रग का जो एडिक्शन हो जाता है, आदत लगना, इज़ इन वोग दीज डे एज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। कि किसी भी पदार्थ का, यानी कि सब्सटेंसेस मतलब कोई पदार्थ के रूप में से ड्रग्स को लेना, ये आजकल काफ़ी प्रचलन में आ गया एक तरीके से। तो वो का मतलब प्रचलन से है, ठीक है, यही पता चल गया वो। मैं दोबारा ले लेता हूँ, क्लियर, प्रचलन। अच्छा, अगर ये प्रचलन है, अब तो देख लेते हैं कि कौन सा इसमें एग्जैक्टली जो वर्ड होगा जो आपके लिए प्रचलन से संबंधित होगा, ठीक है। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है एक तरीके से धुंधलापन, ठीक है, मैं यहाँ धुंधलापन लिख देता हूँ। और क्या हो सकता है, धुंधलापन का मतलब अस्पष्टता बोल सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमें क्लियर ना हो, जैसे कि नॉट क्लियर लिख दो, कोई इशू नहीं है, नॉट क्लियर, ठीक है। तो इसका कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये तो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड हो नहीं सकता। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ ही मानक। अब अच्छा, मानक का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि मैंने 1 किलो का यहाँ पे वेट कोई ले लिया और इसे मैं तोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इधर की जो वस्तु यहाँ पे तोलने की कोशिश करूँगा वो लगभग 1 किलो के आसपास होगी, तभी तो बोलूँगा। तो ये 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम, ऐसे बोल सकते हो आप। यानी कि 1000 ग्राम की हर वस्तु क्या कहलाएगी, 1 किलो कहलाएगी, ठीक है। ये कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड हो गया, उसी से हम नापेंगे। तो मानक। फैशन का मतलब होता है, जानते हो, ट्रेंडिंग में होना, ठीक है। डिमांड का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। डिमांड की अगर फ्रेजल वर्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो सकते हैं, आपको बता सकता है? कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको याद है। मैं तब तक ले देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। कॉल फॉर, तो ओबियसली आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ नो वर्ड नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ओके, यानी कि सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्ले बाय ड्रामाटिस्ट, ठीक है, कि अगर एडवर्ड सेकंड थोड़ी सी ज़्यादा क्या है, ट्रेजिक है, अदर देन बाय ड्रामाटिस्ट, जो अदर ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है। तो अब इसमें बात ये आ रही है कि इसे अगर हम फिल करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन, कि ताकि एग्जैक्टली मीनिंग हो जाए, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड चूज करूँ ताकि एग्जैक्टली मीनिंग हो और सही बैठे। पहली बात तो अगर देन जब भी लग रहा है तो वो तुलना करने के लिए रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तुलना करने के लिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। द मोस्ट ट्रेजिक, अगर मोस्ट ट्रेजिक आ गया तो वहाँ पे देन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन लगा हुआ देन है तो इसका मतलब ये भी भरा नहीं आएगा। एज लीस्ट ट्रेजिक एज, पहली बात तो मैं बता दूँ कि जब भी एज हो, शो एज आ जाए, इन दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है, और लीस्ट तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये दोनों कट। तो अब बताइए लेस ट्रेजिक, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है, और तुलना हो रही है तो ओबियसली ये क्या है, एप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोचना है, आसानी से कर पाओगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, अच्छी वाला क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहा है मैंने करा दिया है। सेटल का मतलब किसी चीज़ को व्यवस्थित कर देना। कैरी का मतलब ले जाना। ठीक है, इस तरह से। और फेस का मतलब सामना करना। और मीट का मतलब मिलना। तो अब मुझे बताइए, एक गुड लीडर शुड बी रेडी, उसे रेडी रहना चाहिए टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, यानी कोई किसी की क्या करे, बदनामी करे, उल्टा सीधा बोले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तैयार होने का मतलब बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यही है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। इजीली बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब मैं लेके चलता हूँ कुछ आपके टेंस से रिलेटेड एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन के थ्रू मतलब आपको पहले टेंस पढ़ाऊँगा, जो एरर दे रखे हैं वो सॉल्व कराऊँगा, फिर आपको मैं रूल भी बताता जाऊँगा। इट इज़ अपियरिंग टू मी, मुझे यानी कि प्रतीत होता है, डैट यू आर प्लॉटिंग, तुम षड्यंत्र रच रहे हो, अगेंस्ट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र रच रहे हो। प्लॉटिंग का मतलब षड्यंत्र रचना। देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स के खिलाफ। नो एरर, इसमें बताना है एरर क्या है। ध्यान देना, अपीयर जो वर्ड होता है इसका मतलब सीम होता है, यानी कि दिखना या प्रतीत होना। ठीक है, अभी अगर प्रतीत के सेंस में आ रहा है तो ये आईएनजी सेंस में नहीं आएगा, तो किसके सेंस में आएगा, ये आपको कैसे अपीयर लिखना पड़ेगा, अपीयरिंग नहीं कर सकते इसे। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है, तो मुझे लिखना पड़ेगा इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है मुझे, डेट यू आर प्लॉटिंग, आप क्या करें, षड्यंत्र रच रहे हो। ठीक है, आईएनजी फॉर्म को मतलब सेंस से रिलेटेड जितनी भी वर्ब होती हैं उसे आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि एरर आपके फर्स्ट पार्ट में, जब आप पढ़ोगे ऑटोमेटिकली सेम समझ में आएगा, जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे। द ओल्ड मैन हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो मैन के लिए है। ओल्ड मैन हु इज़ सिटिंग इन दैट रूम, उस रूम में जो बैठे हुए हैं। ठीक है, लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, 1 महीने से ज़्यादा हो गए वहाँ रहते हुए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी समस्या पैदा नहीं की। अब इसमें एरर आपको बताना है, फिर से मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका दिमाग चल गया, पता चल गया तो ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी की कंटिन्यूटी से कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, यहाँ पर, या मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाते आ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कई दिनों से, यानी कि जारी तो है, कंटिन्यू है, प्लस उसमें समय भी जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ, टाइम। तो ये कौन सा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखना पड़ता है। अब देखना, ठीक है, समथिंग कुछ प्रॉब्लम है। अब देख लेते हैं। ए मैन हु सिटिंग इन दैट रूम, उस रूम में जो बैठा हुआ है, हैव लिव्ड फॉर मोर मंथ, देखो समय की बात कर, 1 महीने से ज़्यादा रह रहा है, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की यानी सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैज़। ओल्ड मैन है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने हैज़ लिखा, हैज़ बीन लिविंग, इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रख लिए, छोटी सी चीज़ें इस तरह से अगर आपने समझ लिया, आप कभी मूवी देखना, जब बोलते हैं ना अंग्रेज लोग, ठीक है, तब देखना वो इसी तरह से बोलेंगे। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये हो गया सेंटेंस का एरर। आप बताइए कि एप्लीकेशन से आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब मैं रूल बता दूँ। आप मुझे कमेंट जरूर करके बताना, उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एडिटोरियल पर। क्लियरिंग द वाटर, पानी को स्पष्ट रखना है, क्लियर रखना है। इंडिया मस्ट गिव अ बिगर पुश, यानी कि बड़ा पुश करना है, पहल करनी है टू स्कीम्स के लिए, टू डिलीवर हो सके, दे सके पोर्टेबल मतलब पीने योग्य पानी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को एक पहल करनी है स्कीम के तहत, जिससे कि डिलीवर किया जा सके, दिया जा सके लोगों को एक पीने योग्य पानी। क्लियर हो गया।
हर घर जल शक्ति मिशन, ऐसे हर घर जल मिशन करके एक उनका मिशन है गवर्नमेंट का, 2024 तक क्या करना है उन्हें, पानी देना है। उसकी यहाँ स्टेटस रिपोर्ट है, कितने को कनेक्शन मिले हैं, क्या है वो सब बताएंगे। सबसे पहले मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ क्लॉज बाय क्लॉज। अच्छा, सेंटेंस तो एक यही है यहाँ तक, और दूसरे सेंटेंस भी ले लेता हूँ जिससे कि ईजिली तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ देखिए, एक्सेस टू पोर्टेबल टैप वाटर, टैप मतलब जो टंकी आती है ना उसकी बात हो रही है। टैप वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक तरीके से बहुत ही बेसिक ज़रूरत है पानी की, पीने वाले पानी की बात हो रही है। हालांकि हाउएवर ऑफ द रफली मतलब मोटे मोटे आंकड़े 25 करोड़ यानी 25 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया 2016 की बात हो रही है। आर टैप वाटर कनेक्शन, उनके पास टैप वाटर कनेक्शन थे। डिलीवर 55 लीटर पर कैपिटा एवरी डे, मतलब एक पर्सन के लिए 55 लीटर पानी डिलीवर किया जाता था। ठीक है। और पोर्टेबल वाटर इज रेयरिटी, पोर्टेबल वाटर यहाँ पे रेयर था, वहाँ पे 55 लीटर दिया जाता था। इन मोस्ट ऑफ रूरल इंडिया की बात हो रही है। इन विच अकाउंट अबाउट, जो कि अकाउंट फॉर, जैसे कि एक रीजन देना, ये तो मैंने बताया था, कारण बताना। अकाउंट फॉर का मतलब, अकाउंट फॉर का मतलब तुल्य यानी बराबर होना, यानी विच अकाउंट फॉर अबाउट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड, जो कि 19.5 करोड़ हाउस होल्ड के बराबर है। ठीक है। रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, इतना पानी वो देते थे जो कि 19.9 करोड़ हाउस के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2016 तक जहाँ एक व्यक्ति के लिए लगभग 55 लीटर पानी दिया जाता था, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो लगभग 19.5 करोड़ हाउस होल्ड थे। ठीक है, इस तरह के घर कितने थे, 19.5 करोड़ हाउस होल्ड थे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, जहाँ पे अच्छे से पानी पहुँच पाता, लेकिन कनेक्शन तो ज़्यादा के थे, 25 करोड़ के थे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ तक सेंटेंस है। ये देखिए क्या कहना चाहते हैं। इन अगस्त 2019 यानी कि 2019 की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, जो पीएम है, डैट की रूरल हाउस होल्ड, गाँव के जो घर हैं, वुड बी अश्योर्ड ऑफ पाइप, उनको अश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा पाइप से, पोर्टेबल वाटर बाय 2024, और जिसमें आएगा पानी 2024 तक, मतलब सबको ही आने लगेगा। बिफोर दिस गवर्नमेंट टेन्योर एंड, यानी कि बिफोर हिज गवर्नमेंट्स टेन्योर एंडेड, यानी कि गवर्नमेंट का कार्यकाल खत्म होने से, टेन्योर का मतलब कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ये 2024 तक सारी चीज़ दे दी जाएंगी, यानी कि हर घर में टैप होगा, पानी की सुविधा होगी। वैन ही मेड डैट कमिटमेंट, जब उन्होंने ये कमिटमेंट किया, ओनली 3.2 करोड़, और लगभग 3.2 करोड़ की बात हो रही जब उन्होंने कमिटमेंट किया था। अबाउट 16% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड वर सो कनेक्टेड, उस समय जब उन्होंने बोला था 2019 में, उसमें मात्र 3.2, मैं स्पष्ट ले देता हूँ, 3.2 करोड़, ठीक है, लोगों को ही क्या मिल रहा था, पानी मिल रहा था, गांव की बात हो रही है तो, और जिसमें परसेंटेज कितनी थी उनकी, 16% थी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है चीज़ें, अगर तो आप थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे तो। अब अगले सेंटेंस को मैं कर देता हूँ हाईलाइट, छोटा सा सेंटेंस ये देखिए। इन्होंने क्या बोला है कि टुडे दोज फिगर स्टैंड एट, अगर हम पहले आंकड़े जो थे 16% के थे, अब लगभग 64% हो गया है। यानी कि स्पष्टली अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, पहले 16% था, अगर उसकी 4 के मल्टीप्लाई कर दूँ 64 होगा ना, है ना, यानी कि 4 गुना, यानी कि तब से लेकर के अब तक, यानी कि दोज फिगर जो पहले के आंकड़े थे स्टैंड एट 64%, अ सब्सटेंशियल इंक्रीज, बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्टिल बिलो द टारगेट, लेकिन उनका जो टारगेट था उससे अभी नीचे है। ये माना 4 गुना लेवल बढ़ चुका है, 4 गुना लोगों तक पानी पहुंच चुका है, कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो उनका टारगेट था, ठीक है, वो पूरा नहीं हुआ है, उससे तो नीचे नीचे है अभी। ठीक है, ओ वेट, ठीक है, अब मैं ये देख लीजिए। इन रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के सालों की अगर मैं बातें करूँ, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, विच हैज़ लेवल, जिसने एक लेवल लगा दिया था, दिस प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग पाइप वाटर कनेक्शन एज हर घर जल मिशन, कि इस जल शक्ति ने एक लेवल लगा दिया था, एक ये बोला था
एक प्लान के तहत प्रोवाइड किया जाएगा पाइप वाटर कनेक्शन एज हर घर जल, यानी हर घर जल मिशन के तहत हर घर में क्या होगा, कनेक्शन होगा, पाइप का पानी वाला पाइप पहुंचेगा। ठीक है, अब ठीक है आगे बोला है हैज़ कंसिस्टेंटली अंडरलाइन द स्केल ऑफ एक्सरसाइज, कि है समझिए है जो है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके लिए आया हुआ है क्योंकि सिंगुलर है। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, अंडरलाइन ठीक है द स्किल ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है कहने का मतलब जो इन्होंने अभ्यास कर रहे हैं वो उसके अंदर ही आता है और लगातार परफॉर्म कर रहे हैं वो, ताकि हर घर में क्या पहुँचे, जल पहुँचे, हर घर में क्या हो, पानी का पाइप हो, पोर्टेबल पानी का, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक स्वच्छ पानी पहुँच पाए। ये गवर्नमेंट का मिशन है। ठीक है, आगे देख लीजिए, सेंटेंस को मैंने कर दिया हाईलाइट। सेंस, ये सेंस जो लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि जब से ये लॉन्च किया गया था स्कीम हर घर जल या हर घर जल जो मिशन है, जब से लॉन्च किया गया 2019 से, तब से लेकर के अब तक, यानी कि 2019 एक फिक्स ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हो, इसलिए इन्होंने सेंस का यूज़ किया है। सिंस 2019 अबाउट 9 करोड़ हाउस होल्ड हैव देयर ओन एक्सक्लूसिव एक्सेस पाइप वाटर, तब से लगभग 9 करोड़ हाउस होल्ड यानी घर ऐसे हैं जिनके पास देयर ओन एक्सक्लूसिव यानी विशेष एक्सेस है पानी के वाटर का। 2019 से लेकर के अब तक कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों में मतलब 9 करोड़ संख्या ऐसी है उन लोगों की। अब मैं ये लीजिए, ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, कनेक्शंस टू द विलेज स्कूल, आंगनबाड़ी एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स, कि ये उनकी बात हो रही है कि स्कूल को हटा दिया जाए, उसमें से केवल घर कनेक्शन की बात हो रही है जो 9 करोड़ है। ठीक है, उसमें से अब स्कूल को हटा दीजिए, वो एक अलग है, आंगनबाड़ी है उनका कनेक्शन अलग रहता है, कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, सामुदायिक बिल्डिंग उनका कनेक्शन अलग रहता है, केवल और केवल हाउस होल्ड की बात हो रही है, उन्होंने ऐसा एक्सक्लूसिव तरीके से उन्हें कनेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, या पानी को प्राप्त कर पा रहे हैं। ईयट जो आता है वो अब तक के सेंस में आता है और ज़्यादातर परफेक्ट के और नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। देख लेते हैं। फॉर ऑल दिस स्केल, मतलब इस पैमाने पर अगर हम देखें, इट इज़ अनलाइकली, देखो अनलाइकली डैट ऑल रूरल इंडिया विल बी कनेक्टेड बाई अप्रैल 2023, कि और रूरल इंडिया पूरे का जो रूरल है गांव में, यानी गांव के जो लोग हैं, विल बी कनेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, कनेक्ट किए जाएंगे बाई अप्रैल 23, यानी 2023 तक लगभग जो है सारे गांव कनेक्ट किए जाएंगे पानी से, एज पर मोदीज क्लेम, ऐसा कि मोदी जी का क्या है क्लेम है या दावा वो करते हैं। हाँ ये, लेकिन हकीकत में ऐसा रियलिटी नहीं है, हर घर को कनेक्शन नहीं मिले। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ मेरे गांव में भी पानी की अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, सबके अपने अपने क्या है समर है यहाँ पर। ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन जैसे यूपी की अगर मैं बात करूँ लगभग सबके पास पानी है, लेकिन कुछ यूपी में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी की सुविधा सही नहीं है, तो वहाँ पे तो कनेक्शन पहुँच ही गया होगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। कोविड-19 पैंडेमिक, जो महामारी थी कोविड-19 एंड रशिया यूक्रेन वॉर रिपोर्टेडली कॉज्ड, एक कारण रहा था द मिशन टू स्लो डाउन कंसिडरेबली, कि कोविड-19 की अगर मैं बात करूं, एक तो वो कारण रहा था जिससे कि ये मिशन स्लो पड़ गया या धीमा पड़ गया, दूसरा रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था उसकी वजह से भी ये मिशन। क्लियर, आगे देखें। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्लेम, वो दावा करते हैं कि इस वजह से क्या हुआ, इसमें स्लो डाउन आ गया। बाई इम्पीडिंग एक्सेस टू पाइप एंड सिविल कंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू एंटरप्राइज, कि इम्पीडिंग मतलब एक तरह की बाधा आ गई एक्सेस करने में पाइप को, या पाइप नहीं डाल पाए गांव में भी। सिविल कंस्ट्रक्शन जैसे टैंक वगैरह बनता है, वो चीज़ नहीं जो ज़रूरी थी इसके लिए, वो मतलब काम नहीं हो पाया। Realistically, it is unlikely that even 75% of household will be connected by this time, कि अगर रियलिस्टिक तरीके देखें हैं कि 75% लोग कनेक्ट हो जाते, बट वो कैसे हुआ, अनलाइकली, ऐसा नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी अभी कमी है, हल्की सी। आगे देखें। वाइल दिस इज़ टू, यह भी बाय नो मीन्स, किसी भी तरह नहीं, इज़ एन इनसिग्निफिकेंट अचीवमेंट, ये क्या है, एक इनसिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी। द चैलेंज इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ दिस नंबर,
ठीक है, इन नंबरों को भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, क्या हकीकत में इतना पानी पहुंचा है नहीं पहुंचा, जो आंकड़े गवर्नमेंट दे रही है, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। जब तक जो क्लेम वो कर रहे हैं 2024 तक पानी अगर सब घर में पहुँचे, कनेक्शन सबके पास हो, तो वो होना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे। द फिगर रिपोर्टेड बाय द जल शक्ति मिशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री आर सोलली बेस्ड ऑन डेटा रिपोर्टेड बाय स्टेट, कि ये फिगर जो है, रिपोर्ट जो दी गई है, ठीक है, आंकड़े जो दिए गए रिपोर्ट के द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, आर सोलली अकेले बेस्ड ऑन डेटा रिपोर्टेड बाय द स्टेट, जो स्टेट रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जल शक्ति मिशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वही उन्होंने डेटा रिलीज़ किया है। एग्जैक्टली इसमें कितना रियलिटी है वो तो पैमाने पर जब देखेंगे तभी पता चलेगी एग्जैक्टली। वन प्रॉक्सी डैट प्रेजेंट आ डिस्करेजिंग पिक्चर इज द नंबर ऑफ विलेजेस डैट हैव बीन सर्टिफाइड हर घर जल और हैविंग हाउस फुली कनेक्टेड। अगर हम इसमें देखें, डिस्करेज करने वाली बात यह है कि इसमें हर घर जल के तहत जो गांव जोड़ दिए गए हैं, हैविंग ऑल हाउसेज फुली कनेक्टेड, जो पूर्ण तरीके से कनेक्टेड हैं, कि उन्हें, जैसे कि डिस्करेज करने वाली बात यह है कि जैसे सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि हर घर जल वाली बात जिस गांव को दे दिया गया है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है। ठीक है, एक प्रॉक्सी वाली बात है जो कि हतोत्साहित करती है, एक दुख देने वाली बात है। ठीक है, मतलब एक अच्छी बात नहीं है, कहने का मतलब ये है। आंकड़े जो हैं वो प्रमाणित नहीं करती रियलिटी में। ओनली 1,68,157 विलेजेस हैव बीन रिपोर्टेड, इन गाँवों ने रिपोर्ट किया। ठीक है, स्टेट्स को हर घर जल एंड 59,000 अबाउट 35% हैव सर्टिफाइड, और उनमें से 50 इतने लोगों ने रिपोर्ट किया, 1,68,157 और 59,000 गांव, और उससे ठीक है अबाउट 35% हैव बीन सर्टिफाइड, और वो सर्टिफाइड हो चुके हैं, उनको पानी की व्यवस्था हो चुकी है। मीनिंग देयर ग्राम पंचायत हैव फॉर्मली एक्नॉलेज्ड कंप्लाइंस, यानी कि इस बात से वो भी सहमत है कि हाँ उन गाँव में क्या है, पानी पहुंच गया है, पाइपलाइन पहुंच गई है, सब तरीके से बढ़िया है। अच्छा देखते हैं आगे, ये बोलना चाह रहा है ओवरवेलमिंग, मतलब ज़्यादा खुश होना। फ्रैक्शन जो ग्रुप है, ठीक है, ऑफ विलेजेस हैव समवेयर बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड कनेक्टेड, लेकिन जो ओवरवेलमिंग वाली बात है कि उसमें से या तो आधे या फिर 3/4%, 3/4 का मतलब 75% लोग कनेक्ट, जो गाँव के हाउस होल्ड हैं, घर हैं, वो ही कनेक्टेड हैं, जिसमें बोला गया है कि ये पूर्णतः कनेक्टेड है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, एग्जैक्टली जो आंकड़े हैं वो ये हैं। अब आगे देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है कि एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट कमीशन बाय द जल शक्ति सैम्पल्ड अबाउट 3 लाख हाउस होल्ड इन 13,300 विलेजेस एंड रिपोर्टेड 62% हाउस होल्ड एज कनेक्टेड इन अक्टूबर लास्ट ईयर, कि जल शक्ति ने इंडिपेंडेंट मतलब खुद ही क्या एक सैंपल लिया, तो उसमें देखा गया कि 3 लाख घरों में से 13,000 गांव ऐसे हैं। ठीक है, 13,300 गाँव में से 3 लाख घर ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया 62% हाउस होल्ड कनेक्टेड है। अक्टूबर तक पिछले साल कनेक्टेड हो गए थे पानी से। ठीक है, ये जब आंकड़े उन्होंने खुद से सैंपल लिया या चेक किया जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, तब ये पता चला। अब आगे देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। दिस इज़ गुड, ये अच्छी बात है, बट टू स्मॉल सैम्पल टू बी रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ये प्रस्तुत करना वो छोटी सी बात है, क्योंकि अब 62% की बात हो रही है, कहाँ 100%। ठीक है, गैप काफ़ी है 28% का। इट आल्सो इमर्ज डैट, ये बाहर निकलता है या इमर्ज होता है, अ लार्ज स्टेट विद 100% कंप्लाइंस, कि 100% होना चाहिए, जैसे गुजरात की बात है, हरियाणा है, पंजाब है, ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन फेयरली हाई बेस्ड इन 2019। ये पहले से ही बहुत स्पष्ट तरीके से गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये पहले से ही इनमें जो कंप्लाइंस हो चुका है या फिर हर घर जल के तहत जुड़ चुका है। सेंटर मस्ट पुट इन प्लेस मैकेनिज्म रखना चाहिए डैट डिस्क्लोजेस, ताकि स्पष्ट कर सके स्कीम के परफॉर्मेंस को ऑन ग्राउंड इन ए ट्रांसपेरेंट वे, ताकि ट्रांसपेरेंट वे में ग्राउंड लेवल पर हकीकत सामने आ सके। ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म प्रस्तुत करना चाहिए गवर्नमेंट को। और आने वाले समय में हर घर जल के तहत कनेक्ट हो जाएगा, अभी काम चल रहा है और ज़्यादातर गांव लगभग कनेक्ट हैं और कनेक्ट हो भी जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन सबसे पहले वो होते हैं जो जैसे गुजरात है, हरियाणा, ये पहले से ही डेवलप है ना स्टेट। ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे तो जुड़ चुके हैं, तो अदर जो स्टेट रह गए उनके भी गाँव जुड़ जाएंगे ईजिली।
ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप जो आपने एंजॉय किया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, और कैसे कैसे किए आपने ज़रूर मुझे बताना। कमेंट में एक क्वेश्चन ज़रूर डालूंगा, ठीक है, डालने पर आप आंसर ज़रूर किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।